शहर हैदराबाद के इलाके सुबाजीगुड़ा में मौजूद प्रेस क्लब में आज आम आदमी पार्टी तेलंगाना के जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसका नाम मूसी विक्टिम राइट्स प्रोटेक्शन फोरम के नाम से था। इस प्रोग्राम में मोहतरमा अफशाह सालम, चेयरमैन मूसी विक्टिम्स राइट्स प्रोटेक्शन फोरम, वाइस चेयरमैन श्रीमती बी सुधा रानी, इंचार्ज और कन्वेनर श्री डॉक्टर डिड्डी सुधाकर, साबिका के कांग्रेस लीडर जनाब मोहम्मद कलीम, अब जो इस वक्त आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। इस प्रोग्राम में तमाम विक्टिम्स ने भी हिस्सा लेते हुए आम आदमी पार्टी के जानिब से मौजूदा हुकूमत से कई सवालात किए हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए मोहतरमा अफशाह सालम, चेयरमैन, और जनाब मोहम्मद कलीम, जो इस वक्त आम आदमी पार्टी से जुड़कर हुकूमत से कई सवालात किए हैं, और उन्होंने कहा है कि मूसी विक्टिम्स का जब तक साथ देंगे तब तक हुकूमत उनके साथ इंसाफ नहीं करती। आइए मजीद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा है, देखते हैं। బాధితులను ఆదుకునే వరకు పోరాడదాం, మూసీ బాధితులను ఆదుకునే వరకు పోరాడదాం, మూసీ బాధితులను ఆదుకునే వరకు we demand justice, we demand justice, we demand justice, we demand justice. పోరాడదాం, మూసీ బాధితులను న్యాయం చేయాలి, మూసీ బాధితులకి న్యాయం చేయాలి, మూసీ బాధితులకి। ये आने वाले इलेक्शन की तैयारी नहीं है, इलेक्शन बहुत दूर है। इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन की बात करेंगे। ये मूसी के विक्टिम का दर्द है। मूसी के लोग जो हैदराबाद के, तेलंगाना के लोग हैं, वो लोगों का दर्द है। वो दर्द के साथ में आम आदमी पार्टी उनके दर्द में शामिल होकर उनके सपोर्ट में उतरी है, और ये काम को गलत तरीके से किया जा रहा है। जिस तरीके से भी उनके घर छीने जा रहे हैं, ये गलत है। आम आदमी पार्टी तेलंगाना, हैदराबाद डेवलप होना चाहती है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई ठीक है, आप डेवलप करिए, बहुत अच्छा है मूसी प्रोजेक्ट। आप हैदराबाद को एक यूनिक बनाना चाह रहे हैं, लंदन, दुबई के जैसा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वैसी सोच भी रखिए, वैसी सोच रखिए। किसी के घर से घर बेघर मत करिए। आम आदमी पार्टी चाह रही है कि मूसी के अंदर जितने आप घर ले रहे हैं, वो घरों को आप लैंड एक्विजिशन रिकॉर्ड में लाइए। लैंड एक्विजिशन के तहत आप उनका घर के उनके घर के कीमत अदा करिए, पैसे अदा करिए, उसके बाद उनका घर तोड़िए। आप कने पैसे नहीं है देने के लिए। मेरे पास सिंपल सॉल्यूशन है। हर असेंबली में गवर्नमेंट की लाइन है, हर जगह गवर्नमेंट की जमीन है। आप एक काम करिए, उसी असेंबली में लाइवट बनाइए, जिसकी जितनी जमीन आप ले रहे हैं उतनी जमीन दे दीजिए उनको, और जितना उनका कंस्ट्रक्शन आप डैमेज कर रहे हैं, उनका कंस्ट्रक्शन की कीमत दे दीजिए। आप 1-2 महीने पहले दे दीजिए उनको। अब उन्हें जाके 2-3 महीने में घर बना लेते हैं। आपके मूसी भी डेवलप, गरीब की बददुआ भी नहीं लगी, और आप भी सब सेफ हो जाएंगे। लेकिन जो आपने स्टेप उठाया है वो बिल्कुल गलत, कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ। ऐसा नहीं है कि ये कोई तानाशाही का मुल्क है, ये बादशाही हुकूमत चल रही कि कुछ भी आएगी। अरे आप 10 महीने वहाँ गवर्नमेंट बना के, आप राजशेखर रेड्डी साहब के पीरियड में भी थे वो लोग, उससे पुराने पीरियड में थे। 30-30, 40-40 साल के बाद आप आके एक नया काम कर रहे हैं कि ये बफर जोन में है, ये एफटीएल में है। अरे भाई ठीक है, एफटीएल में इसी शहर के, इसी जगह के लोग हैं, होंगे कुछ जगह, सारी जगह तो सब लोग उसमें नहीं है ना। जिन लोगों के परमिशन है उनके भी तोड़ लेना। आप मामूल के लिए कर रहे हैं। एक तरफ हफ्ता दो, क्या है वो, चंदा दो तो धंधा चलाने देंगे, और दूसरी तरफ आप लोगों को डरा के सेम बीजेपी की एक्टिविटी पे आप काम कर रहे हैं। आप कहीं भी, ये आपका खुलासा नहीं है कि मैं मूसी लोगों के लिए ये बेहतरीन प्रोजेक्ट ला रहा हूँ, दूंगा। अगर दूंगा तो 50 किलोमीटर दूर शहर के बाहर। अरे भाई, उसका घर यहाँ, उसके आबो अजदा के खबरें यहाँ, और हम खबरें बोले तो याद आया, ये हिंदुस्तान एक गुलिस्तान बना ही इतनी बातों पे, बेसिक बातों के ऊपर। उन लोगों को नॉलेज नहीं है, उनको मालूम नहीं है। एक आरएसएस लॉबी
के तहत इन्हों काम कर रहे हैं। किसी ना किसी तरह लोगों को डराओ, धमकाओ, उनको बर्बाद कर दो, उनको खत्म कर दो, इस तरीके की लॉबी चल रही। कहाँ तक किस हद तक आवाम के साथ देंगे? आखिरी हद तक, जब तक के आम आदमी पार्टी है तब तक हम मूसी रिवर के ऊपर बात करेंगे और एक एक घर का हुकूमत तेलंगाना से उन मूसी के विक्टिम्स को उनका हक दिलाए तक हम लड़ेंगे। ये बात हमारी जो है पक्की है। अक्सरुद्दीन अवैसी का वक्त की दौरा दे और दूसरी ओर के व्यक्तियों से वादा करो कि उनका कोई जमीन नहीं जाएंगी बोलते, उसके बारे में आप क्या करो? ये जियो पे साइन कौन करे? ये जो असेंबली में जियो आया, ये क्या बिना आपस में बात करे के आ गया? खाली कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी के तहत ये बिल ला ली, ये जियो पास करा ली, या ये जियो में सब शामिल है? ये भागीदारी है। वो लोग गरीब घरों के बाहर निकल गए थे, वो लोग पूरे तंगा के बाहर निकलने के बाद गए। आप इसमें बड़ा काम क्या है? आप बड़े लीडर है, लेकिन आप लंदन की लीडरी करो तो लंदन जैसा गरीबों को घर भी दिला दो साहब। हम तो ये कह रहे हैं, नहीं, वादा भी करे, आवाम से वादा भी करे कि आपके घर नहीं जाएंगे और कोई आपको यहाँ से नहीं हटाएगा। उनके दौरे ठीक है, वादे भी देखेंगे, उनके वादों को देखेंगे ना। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आप जब फ्लड आया तो किसी गैर पार्टी को अंदर आपकी यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं थे, खाना बांटने नहीं देते, आप लोगों को पैसे बांटने देंगे, उनको हक दिलाएंगे। अरे हम जेले जो है आपको और जेल रहेंगे, हम कोई बाहर के थोड़ी है, हम भी वहां के थे, वहां के है भाई। आप बात मुद्दे की करना। ये प्रोजेक्ट जियो जो आया, ये जियो पूरे पार्टियों की सहमति से आया। ये जियो पास करने के लिए कांग्रेस पार्टी का होना जरूरी है, अपोजिशन पार्टी बीआरएस का होना जरूरी है, अपना एमआईएम का होना जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम लार्ज पार्टी वही है और उसका होना जरूरी है। ये जियो पे साइन है ना। आप ये जियो की तारीफ करें असेंबली में, आज आपके तारीफ करने का नतीजा है जो लोग बेघर हो जा रहे हैं। आप दिलाते होंगे, नहीं दिलाते होंगे, ये हम काउंटर करना नहीं चाह रहे, हम भी वही चाह रहे हैं, हम दिलाओ आप। हम तो बोल रहे हैं कि असद साहब, अकबर साहब, ये तनहा लोग हैं। मैं कॉल करके भी बोला, अरे भाई इनका साथ दो, आप नहीं दोगे तो कब देंगे? जब मैं उतर के बहादुरपुरे के ऊपर जाके धरने में शामिल हुआ तो जब जाना पड़ा। अरे भाई आप वोट ले रहे हो तो उनकी काम नहीं करेंगे? 40-40 साल से आपको वोट दे रहे हैं, आप उनको बेघर होते कैसा देखेंगे? आप उनके घरों में घुसने नहीं देना, मार करने नहीं देना। भाई आप पहले लाओ, हम जो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड करें। आप बोले क्या, कोई एमआईएम के कोई फ्लोर लीडर कोई भी बोले कि भाई आप जो है ऑल पार्टी कमेटी, एक्शन कमेटी बनाइए और आप ये जियो का, ये मूसी प्रोजेक्ट का डीपीआर डालिए और ये गरीबों के जो घर आप तोड़ना चाह रहे हैं इनका आप लैंड एक्विजिशन रिकॉर्ड में लीजिए, लैंड एक्विजिशन रिकॉर्ड में लेकर के इनके साथ इंसाफ कीजिए, इनको हक दीजिए। बोले क्या कोई? पब्लिक रोड पे आ गई भाई, मारने को आ गई तो जान बचाना ना हो पाए बाप, अब क्या बोले? अब बोलने को नहीं आता। नई घरों में कहीं दो आदमी कहीं 5 आदमी कहीं 10 आदमी, इन लोगों के लिए आप आम आदमी की तरफ से क्या सिला देंगे? आम आदमी पार्टी यही चाह रही है, मैंने इससे पहले भी कहा कि एक घर में डबल बेडरूम के लोग नहीं रहते, एक घर में 100 गज के अंदर हमारे मोहल्लों में कम से कम 100 गज के अंदर 4 फैमिली रहते, डबल बेडरूम में रहते। तो मैं बोल रहा हूँ रेवंत रेड्डी दो, या तो बंगला खाली कर दो, महल, हम जाके वहां रहेंगे। क्या है भाई, पब्लिक है ना। आखिर सर, हैदराबाद में आम आदमी पार्टी तेलंगाना में कॉम्पिटिशन किससे रहेगा? सभी पार्टियों से रहेगा हमारा कंपटीशन। हम सबसे लड़ने वाले, दिल्ली में भी सबसे लड़ रहे, हैदराबाद में भी सबसे लड़ेंगे, तेलंगाना में पूरा लड़ेंगे। देखो तेलंगाना की जनता बौखला उपवास गई, बेजार हो गई, बजन हो गई, उन्होंने चेंजेस लाना चाह रही और हम सबकी पॉलिटिक्स देख रहे हैं। हम बीजेपी की तो पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं, बीआरएस को पिछले 10 साल देख लिए, अब ये तो 10 महीने में देख ली। आपके नजर में सबसे मजबूत पार्टी यहाँ पर कौन सी नजर आती है? आज मैं एक शेर बोलता हूँ आपकी बात पे, हाँ, सालार साहब का शेर है, अच्छा लगेगा आपको। अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। ये आम आदमी का कारवां पूरे तल तक पहुंचेगा, आखिरी हद तक पहुंचेगा। हम बनाएंगे, हम वादा नहीं कर रहे, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टी है। हमारा आम आदमी पार्टी में कुछ नहीं होगा, लेकिन अब बहुत कुछ हम बनाएंगे। हम चाहते हैं आम आदमी पार्टी का कि स्कूल के आप वादे करें,
देखो गारंटियां मैं पकड़ के फिरा डोर टू डोर ऐसा। अम्मा आपके बच्चे को पीजीटी पीजी दी थी कांग्रेस। अम्मा आपको पेंशन आती डबल। अरे भाई किसान भाई तेरे को भी पैसे आते, तो लाइन ओनर है, अरे इसको भी पैसे आते, तुम काश करने वाला है। ये हम पूछे किसानों का कर्जा माफ कर दिए, बल्कि परसों चैनल पे बोले आप कितने लोगों का हमारा ITI डाला, आ रही नहीं, ITI नहीं दे रहे, ये क्या जुल्म है। और आप बोल रहे कि नहीं आप ये प्रोजेक्ट के खिलाफ में जो भी बात करेंगे अंदर डालेंगे। आपसे मैं अंदर ही मिला था, बाहर भी मिला, आपको अंदर भी देखा बाहर भी देखा। तो बोलने का क्या मतलब है, आप तानाशाही जो करना चाह रहे हैं वो तानाशाही हम करने नहीं देंगे। आप बोलने के ऊपर पाबंदी बीजेपी लगा रही या कांग्रेस रेवंत रेड्डी लगा रहे। अरे एहतजाज करने पे वहां बीजेपी लगा रही या रेवंत रेड्डी कांग्रेस लगा रही। तो मतलब क्या है, ये खुल्लम खुल्लम मुकटी भाई, आप दोनों जुड़वा भाई है क्या। हम तो पहले ही बोले कि भाई ये देखो ये मेंटेलिटी अलग है, ये पूरे तेलंगाना को बर्बाद कर देगा, न तो हमारे को डिस्प्लिन डाले, अकेले डाले, हमको बोले माफी मांगो, हम बोले नहीं मांगते, हम गलती करें नहीं मांगते। आज की तारीख में 40 व्यू इन्होंने पास किया तेलंगाना के अंदर। वो 40 व्यू में इंसाफ है क्या, कहीं भी इंसाफ है क्या। इसके बारे में एक बेचारा अमजदुल्ला खान साहब जो है आवाज उठा रहा, उसकी आवाज दबाने के लिए हजारों लोग फोना मार दे रहे। जुल्म है, तुम्हारे बाप की जागीर है। अरे भाई ये डेमोक्रेसी कंट्री है, यहाँ पे जो है सबको जीने का हक है, बोलने का हक है। अगर आप गलत करेंगे तो हर गली गली से आपको आवाज आएगी, हर गली से एक खालिद खान निकलेगा, एक कलीम बाबा निकलेगा, हर जगह से निकलेगा बात करने के लिए। देखो देख रहे ना, हम भी तो देख रहे ना क्या चल रहा। आज बताओ पूरे 10 महीने में तेलंगाना की इकोनॉमिक किधर चले गई भाई। आपको हुकूमत चला रहे, इकोनॉमिक बढ़ाने की चलाते, इकोनॉमिक गिराने की चलाते। आज तेलंगाना के लोग भूखे मरने की नौबत आ गई। आप उनके रोजगार के बारे में नहीं सोच रहे, आप उनकी तरक्की के बारे में नहीं सोच रहे, आप मूसी के बारे में सोच रहे, आप हाइड्रा के बारे में सोच रहे। आप, मैं तो समझता हूँ क्या मालूम, रेवंत रेड्डी को एलियंस आके बोले तेलंगाना के अंदर बहुत बड़ा फ्लड आने वाला है। वह 119 साल पहले आई थी उस्मान सरकार में, हाँ तुगयानी आई थी, वो तुगयानी जैसी आने वाली है, बचा लो बोल के जा रहे। तो बिल्कुल हम पूरे मौसम विभाग से पूछ रहे हैं भाई पिछले आने वाले 10 साल तक ऐसा कुछ होने वाला है क्या। ऐसा तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा बोल के वो लोग जो है दिए हमारे को भाई, ऐसा 10 साल में कुछ भी नहीं। तो मैं समझता हूँ एलियन या फिर दिमाग में या सपने ज्यादा आ रहे हैं या कुछ तो भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही, तो फौरी ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये आज जो इतनी कामयाब मीटिंग हुई, मैं बहुत खुश हूँ कि इतने एक रेस्ट्रिक्शन आने के बावजूद भी ये मीटिंग इतनी सक्सेसफुल हुई। हम अपनी बात सामने रखने में कामयाब हुए। आप सब मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी मूसी विक्टिम्स आए, जितने भी हमारे भाई बहनें अपना इतना प्रेशियस वक्त निकाल कर आए, इनकी भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस पूरी बात तो हो गई, बस अब यही हमको ये करना है कि आम आदमी पार्टी 100% अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ मूसी विक्टिम्स के साथ है। हम से जो हो सकता लीगल डिपार्टमेंट के दरवाजे खटखटाएंगे अगर इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो, और आपके दूसरे गारंटीज किधर है हम बिल्कुल पूछेंगे। जिस तरह आपको आम आदमी पार्टी दिल्ली में पब्लिक के ही टैक्स के पैसे वसूल करके पब्लिक को हर चीज दे रही है, हम चाहेंगे कि यहाँ पर भी आपके 6 गारंटीज में आप आम आदमी पार्टी का पेंतरे लाकर ये इलेक्शन जीते। अब वो कहाँ है आपके सारे गारंटीज। आम आदमी पार्टी तो दे रही है आम पास फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, फ्री मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस राइड और बेहिसाब चीजें, फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, और सारे पब्लिक को जो जो वो दे सकती थी अपनी कैपेसिटी से दे रही है। फिर भी बजट मुनाफे में है। दिल्ली का सरप्लस डबल हुआ। दिल्ली पूरे इंडिया में इकलौता स्टेट है जिसका सरप्लस डबल हुआ, और कोई राज्य नहीं है जो इतने प्रॉफिट में जा रहा है। हमको भी वही राज यहाँ चाहिए।
इस बार आम आदमी पार्टी का सीरियस मिशन है तेलंगाना में। दिल्ली वालों से भी हमको बहुत ही अच्छा फीडबैक, अच्छा अप्रूवल मिला है। इस बार हमको आम आदमी पार्टी तेलंगाना में कुछ हरकत करेगी जरूर। हम आप सब लोग हमारा साथ दीजिए। मूसी विक्टिम स्पेशली आप लोगों को मैं बुला रही हूँ, आप आइए हमारे ऑफिस। अपने अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, मगर माहौल ऐसा है कि हम उतना आपका डॉक्यूमेंट लेकर हम उसको डॉक्यूमेंटेड नहीं कर सकते। हमारे पार्टी हेड ऑफिस आइए। हमारा एक पार्टी इनॉग्रेशन, बहुत ही शानदार इनॉग्रेशन होने वाला है। शायद उसमें हम दिल्ली के सुप्रीमोस को बुलाएंगे। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल Z-Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए Z-Now TV यही सच है।